नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनावी मौसम में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम रूप ले रहा होता है तब पार्टियों में रस्साकसी होती है और इसी तरह की रस्साकसी बिहार की राजनीति में इन दिनों देखी जा रही है। आज जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें जो उसके प्रमुख सहयोगी दल हैं, हम के जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कुछ नाराज हुए, फिर मान भी गए। तो दूसरा फुल्ली का खेल अभी चल रहा है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नया हो रहा है। आज चुनाव आयोग ने बैठक भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। आरजेडी में भी बहुत कुछ चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत कुछ चल रहा है और एनडीए का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, भाजपा का जो चुनाव अभियान समिति है, वो उन सब में भी बहुत कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। आज इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। चुनावी माहौल है तो चुनावी खबरें ज़्यादा रहेंगी और इन खबरों का विश्लेषण भी होगा। तो देखिए आज क्या हुआ। भाजपा के बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान आज ललन सिंह से मिले, जनता दल यूनाइटेड के नेता केंद्रीय मंत्री, उनसे मिले। उसके बाद जीतन राम मांझी से मिले। जीतन राम मांझी से मिलने के आधे घंटे के अंदर ही जीतन राम मांझी के घर से निकल आए धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के सब नेता। जीतन राम मांझी भी निकल आए और कहने लगे कि दिल्ली जाना है। अभी कोई बात नहीं हुई है, अनौपचारिक बातचीत ही हुई। अब जो पूरा मामला है, एयरपोर्ट पर जब जीतन राम मांझी पहुंचे तो बोले कि कोई बात नहीं है, समझौता हो जाएगा, गठबंधन हम लोगों का बरकरार रहेगा। उनका कहने का तात्पर्य यही था। लेकिन रूसा फूली चल रहा है। अब देखिए, जो पूरा फॉर्मूला है एनडीए के बीच 2020 का जो फॉर्मूला है, उसी को मुख्य आधार मानकर पूरी प्रक्रिया चल रही है। 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी और 7 सीटों पर जीतन राम मांझी। 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 11 सीटें उसने वीआईपी को दिया। तो पूरा फॉर्मूला का पूरा लब्बो लुआब आप देखेंगे तो वही है। चिराग पासवान को शामिल कर दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया गया है। तो बातें चल रही है, बीजेपी अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयारी में जुटा हुआ। जनता दल यूनाइटेड भी अपनी अंतिम सूची तैयार कर लिया है। नाम तो उसके पास आ गए, अब काटना है, हटाना है। तो ऐसा खबर है कि जनता दल यूनाइटेड के आधा दर्जन से अधिक विधायकों की छुट्टी हो सकती है। अब उसके कई कारण हैं, जैसे देखेंगे तो परबत्ता से डॉक्टर संजीव का टिकट कटने वाला था। डॉक्टर संजीव पार्टी छोड़ भी चुके हैं। हरिनारायण सिंह हरनौत के जो विधायक हैं उनको भी लेकर चर्चाएं हैं। अन्य कई विधायक हैं जेडीयू के जो किसी न किसी कारण से हटेंगे पार्टी से, उनका टिकट काटा जाएगा। तो ऐसे संख्या लगभग आधा दर्जन है, उनकी भी तैयारी अपनी चल रही है, दूसरे पार्टियों में संपर्क कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया कि अब पूरे देश में एसआईआर जो है वो लागू होगा। संतोष जताया बिहार के एसआईआर पर और किस तरह से चुनावी प्रक्रिया में इस बार चुनाव आयोग करेगा, उसका एक छोटा सा ब्रीफ किया। पूरी जानकारी तो अभी नहीं आई है। आचार संहिता लागू होगी संभवतः कल। नीतीश कुमार जब मेट्रो का उद्घाटन कर देंगे, उसके बाद किसी भी समय चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए, चुनावी मौसम में बहुत कुछ चुनावी हो रहा है। भोजपुरी के सुपरस्टार
पवन सिंह बीजेपी में आ गए, मानकर चलिए, सबसे मिल लिया अमित शाह तक। लेकिन उनकी पत्नी आज ज्योति सिंह पहुंच गई लखनऊ सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में उनसे मिलने। उन्होंने फेसबुक पर कहा भी था, मैं आऊंगी पतिदेव महोदय, आपसे मिलकर बातें करनी है, जरूरी रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ज्योति सिंह पहुंची तो वहां गार्ड ने रोक दिया पहले, बाद में ज्योति सिंह अंदर भी गई। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद भी चर्चा में है। चुनाव है तो विरोधी इस पर बात करेंगे। खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह पर कई मामलों में तंज कस देते हैं और दोनों के समर्थक उलझ जाते हैं। तो ये उलझन का भी खेल अभी चल रहा है। अब देखिए तो तेजस्वी यादव आज एक्टिव हुए और नीतीश कुमार पर प्रहार किया। नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर कहे कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ हैं। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अभी ये सब कुछ चल रहा है। ये बिहार के राजनीतिक हलकों की बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मौसम की मार से बिहार के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश का पानी लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुका है लोगों का। एक एक शहर में लोगों का लाखों लाख पर्सनल एक एक व्यक्ति का नुकसान हुआ है। पानी दुकानों में, घरों में घुसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के आवास में तक पानी है। लाइट कटी हुई है। कई शहरों में तो 24-24 घंटे से लोग बिना लाइट पानी के रहे। अब एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा ही मत कहिए इसे, तो पानी का बरसात कहिए। और बरसात में भी यदि बिहार के शहर, बिहार के जिला मुख्यालय, बिहार के छोटे छोटे कस्बा यदि डूब जाते हैं तो विकास का पैमाना क्या है इसे आप सोच सकते हैं। नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय, लेकिन उन चुनावी वादों पर क्या टिक पाता है? क्या यही विकास है कि 2-4 घंटे, 10 घंटे, एक दिन के बारिश में पूरा शहर डूब जाए? और डूबा तो डूबा, उसके लिए कोई सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ये तो प्राकृतिक आपदा है, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए यदि आप विकास का वादा करते हैं तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति अभी, बिहार का आम जनमानस जो है अभी इसी सब में उलझा हुआ है। एक तो हथिया नक्षत्र का जो पानी है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि इस बार जिस तरह से पानी आया पहले कभी नहीं आया था कुछ वर्षों से। तो एक वो चर्चा में है। एक जो चुनाव इस बार होने वाला है, जिस गहनता के साथ, जिस तरह से चुनाव को लेकर लोगों में इस बार दिलचस्पी भी है और रोचक भी हो चला है चुनाव, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। सीधा सीधा भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई कई कोनों पर है। दूसरा प्रत्याशी तीसरे का खेल खराब कर सकता है। टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से भागा भागी है, मारा मारी है, गठबंधनों के अंदर खींचातान है, ये सब जो है पूरी तरह से राजनीति को गर्म करके रखा है। अब देखिए, जिनका टिकट कटने की बात हो रही है उनकी तो नींदें उड़ गई। दूसरे पार्टियों में कैसे जुगाड़ हो इसके लिए भी वो लगे हुए हैं। तो कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो अपना अंत भला करने के लिए कई नेता लगे हुए हैं, जबकि इस बार पार्टियां इस जोर में है, हर दल की बात करते हैं कि किस तरह से नौजवानों को मौका दिया जाए। देखिए, ऊपर से ही पीढ़ी बदल रही। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान अब तो नहीं है, लेकिन वो जो एक पीढ़ी थी वो पीढ़ी बदल रही है। अब कौन आ रहे हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी। तो नया पौध बिहार में तैयार हो चुका है और इसलिए इस तैयारी में जो भागीदारी है युवाओं का वो बढ़ चढ़ कर दिख रहा है। अब इसीलिए मामला दिलचस्प हो गया है।
नए सोच के साथ क्या होगा, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।